हेलो व्यूअर्स, अभी हमारे साथ है एमएलए केंटू जीनी जी जो कि 31 आलो ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं और जो आज हमारे साथ जो टॉपिक मुद्दा के ऊपर बात करेंगे जो नेशनल हाईवे के ऊपर है। और आप शायद समझ गए होंगे कि जो आलो इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो इसका जिसका नेशनल हाईवे था वो पहले कैसा था और आज अगर आप गए हैं तो वो कैसा है। तो उसी के जो चेंजेस, इसका जो मेहनत है वो जो कि एमएलए जी से जुड़े हैं। क्योंकि जो अभी आलो का जो रास्ता है, हम 5 साल पहले की बात करेंगे तो कितना वक्त लगता था। अगर बहुत लोग तो अरुणाचल प्रदेश के लोग तो विटनेस करने गए ही होंगे। और वन ऑफ द जो टूरिस्ट सेंटर जो हेडक्वार्टर पॉइंट है, वहाँ से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का जो रास्ता है वो आलो पड़ता है। तो जिसके कारण टूरिस्ट लोगों को भी काफ़ी तकलीफें भी मिलते थे, तो जिसको लेकर भी बहुत सारा इश्यूज है जो रास्ता स्पेशल नेशनल हाईवे को लेकर। मगर आज आलो का जो रोड है, रास्ता है, तो बहुत ही सुंदर हो गया है। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और श्रेय आपको जाता है सर। और नॉट ओनली नेशनल हाईवे नहीं है सर ये एक लौटा एमएलए है जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए असेंबली में आवाज उठाया कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल हाईवे चाहिए। और इसके साथ साथ एडिंग टू दैट कि सर ने नेशनल हाईवे के साथ साथ फोर लेन में भी रास्ता को बढ़ा दिया है। तो ये एक लोटा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ अभी ये जो डबल फोर लेन का जो रास्ता है आपको दिख पाएगा तो वो आलो होगा। तो सर के साथ जो सफर में जुड़ते हैं और सर से ही जानते हैं कि इनका जो मेहनत है इस आलो के रास्ता यानी नेशनल हाईवे और फोर लेन को लाने में कितना गया है। तो आइए। तो सर पहले तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आलो को बहुत ही खूबसूरत अभी रास्ता हाईवे मिल चुका है। और जो सीधे आपको पूछते हैं किस तरह से जो आलो का जो रोड अभी रास्ता जो हम इतने सुंदर वे में देख पा रहे हैं, उसका जो जर्नी है आपसे कैसे जुड़ा। क्योंकि हमें बोला गया है कि आपसे आपका जो पर्सनल एफर्ट है इसमें तो बहुत सारा है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए जो जर्नी कैसा आया आपका। थैंक यू। नमस्कार अरुणाचल एक्सप्रेस। आपको पता है कि ये पांगिन टू पोटिन रोड 14/8/2012 को ये किया गया था, टेंडर किया था। तो उसमें ECI बोल के एक कंपनी है, उसको दिया गया था कि उसको DBFOT मोड में, मीनिंग डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड में दिया गया था, जिसको शॉर्ट में भी बोलता है कि BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। उसको ECI को दिया तो ECI लेकिन कोशिश किया है सबलेट करके, कोशिश 6 साल तक रहा। 6 साल में कुछ भी काम नहीं किया, ऐसे रह गया था। देन व्हेन इन 2019 आई वाज इलेक्टेड एज अनअपोज्ड MLA फ्रॉम 31 आलो ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। उसमें मैं पूछताछ किया है रोड किस लिए ऐसा किया है, तो पता चला कि उसको पैकेज 1 में एंटर 14 टू फांगिन रोड 407 किलोमीटर को डिजाइन रोड 300 डिजाइन जो है 351 किलोमीटर डिजाइन किया गया था, लेकिन फेल होने का वजह से ऐसे रह गया था। तो मैं सोचा कि इसको असेंबली में ही रेज करेंगे। मैं आते ही एज ए फर्स्ट टाइमर मैं असेंबली में, स्टेट असेंबली में रेज किया हमारा अरुणाचल चीफ मिनिस्टर का को। और ये किस लिए रोड इतना साल 6 इयर्स तक टेंडर होके नहीं रहा है। तो मैं तो बिलीव करता हूँ कि हमारा CM सर भी खुद बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। वो अपना अगर रूलिंग गवर्नमेंट का MLA होने से भी अगर पूछने का अगर योग्य है, कुछ पूछने का, क्वेश्चन करने का, असेंबली में रेज करने का होने से रेज करना चाहिए। उसको हम लोग क्यों माइंड करेगा बोलता है। इसीलिए CM सर को भी मैं रेज किया। CM सर असेंबली में ही प्रॉमिस किया था कि 15 दिन का अंदर में उसको रीटेंडर करेंगे। तो बेसिंग ऑन हिज प्रॉमिस, ये तो CM सर एक बार बोल दिया तो करके ही दिखाता है। आपको तो पता है यहाँ से नाहरलगुन तो ईटानगर रोड को भी प्रॉमिस किया था अगर मार्च का अंदर नहीं बनाने से वो रिजाइन करने का, तो उसे उस दिन बिफोर मार्च वो कंप्लीट करके दिखाया था। उसी प्रकार वो लास्ट टाइम वो 15 दिन का अंदर टेंडर करेगा बोला था। उसके बाद टेंडर किया है 2020 में। बेसिंग ऑन द उसको 9 पैकेजेस में बांट गया था 14 टू पांगिन, जिसमें आलो पैकेज 8 और 9 का अंदर में पड़ गया था वो, जो स्पेशली पैकेज 9 में।
तो पैकेज 9 को एसटीसी को दिया गया था एक, लेकिन 1 साल का बाद भी कुछ भी काम नहीं हुआ। तो 1 साल का अंदर में कुछ काम नहीं हुआ है, तो मैंने उसको बहुत कोशिश किया एसटीसी को अच्छे से काम करो, ये करो, बहुत इंटरफेरेंस गवर्नमेंट लेवल में भी इंटरफेरेंस किया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लोगों का अंदरूनी मतभेद में वो काम नहीं हो पाया। तो मैं भी खोल के आ गया, नहीं नहीं इसको टर्मिनेट करना चाहिए। तो टर्मिनेट करने का कगार में ही था। तो बाद में उन लोग वो ये जो है रोड जो एमओआरटीएस के अंदर में आता है, जिसमें एमओआरटीएस पैकेज 9 आलो टाउन में आता है, तो मैं उसको टीटीसी को रिक्वेस्ट किया है कि टीटीसी एक कंपनी है, इससे बहुत अपकमिंग अच्छा नॉर्थ ईस्ट का एक माना जाना अभी कंपनी में उभर के आ रहा है, तो बहुत, तो उसको रिक्वेस्ट किया है। तो उन लोग भी मान गया, ठीक है हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें कोई लीगल हर्डल्स नहीं होना है, इम्पेडिमेंट्स नहीं होना है। तो बेसिंग ऑन दैट बाद में उन लोग को हम लोग का जो कंपनी जो लिया उसको टीटीसी को दे दिया। टीटीसी मैं आपको बताऊं कि टीटीसी पैकेज 8 को भी 8 months ऑफ एहेड ऑफ गिवन टारगेट कंप्लीट किया है। देन पैकेज 9 को भी 5 months रह गया था, तो 5 months होने से पहले वो कंप्लीट किया है। तो व्हाट हैपन, यू नो, आलो का स्ट्रेच जो है 3.3 किलोमीटर है फ्रॉम हिसाम ब्रिज टू ओसिपू ब्रिज, जिसमें रोड इज ए टेरेबल कंडीशन था। आप तो पता होगा आलो क्या हालत था हम एमएलए बनने से पहले, उसमें आप चल ही नहीं सकता था, आप एज इफ आप कोई क्वेरी में घूम रहा टाइप का ऐसे रोड मेरा आलो टाउन, वेयर इज इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। लेकिन मैं उसको आके मैं कुछ सोचा है कि सीएम सर को भी रिक्वेस्ट किया, सर आप इसको थोड़ा ये हेल्प करना पड़ेगा। आई वांट टू कन्वर्ट दिस एंटायर स्ट्रेस, टाउन स्ट्रेस को मैं 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो सीएम सर भी विश्वास नहीं किया था, उसमें कन्वर्ट कैसे 4 लेन में हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट किया, सर मैं करके दिखाऊंगा। तो मैं सीएम सर को एक रिक्वेस्ट किया, नोट इनिशिएट कर दीजिए, जिसमें एमओआरटीएस मंत्री जो नितिन गडकरी साहब है, तो नितिन गडकरी जी को मैं जाके मिलूंगा। वहाँ में मेरा एमपी है, किरण सर है, तपिरगांव जी सब है। तो मैं इसमें भी सीएम सर का नोट लेके किरण सर का भी हेल्प लिया, तपिरगांव सर का भी हेल्प लिया, दोनों एमपी का मदद से गडकरी साहब सीएम का नोट को ऑनर्ड किया है। तो बोला है सीएम व्हाट एवर सीएम हैज रिटन ऑन द नोट उसको ऑनर्ड करो बोल के। तो मैं उसको नितिन गडकरी साहब को मिलने के लिए भी दिल्ली 10 बार गया है, नहीं मिल पाया था, अपॉइंटमेंट नहीं पाया। ये फाइनली लास्ट में मैं एक अपना गालो टांगो लेके पहना दिया है घर में जाके। तो बाद में नितिन गडकरी साहब एग्री किया, ठीक है एडिशनल उसको बोलता है कि 4 लेन होने से भी, क्योंकि 4 लेन बोलना जाता है कि टेक्निकली आप 40 ईयर्स या 20 ईयर्स का बाद ही 4 लेन कन्वर्ट कर सकता है। तो मैंने सोचा कि एक्सपर्ट लोगों को पूछा इसको कैसे करने से 4 लेन हो सकता है। तो ये लोग बोला आप चेंज ऑफ स्कोप बताइए, चेंज ऑफ स्कोप होने से आप कर सकता है। तो बोला चेंज ऑफ स्कोप में हम लोग यहाँ से डीपीआर बनाया। तो इसीलिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ये टीटीसी को भी, स्पेशली मेरा ये हमारा पोविन पादू जी है या क्या डायरेक्टर्स है ये हमारा टीटीसी का, हमारा वांगडी साहब है, यश है, ये लोग मैंने दिल से उन लोग भी काम किया है। तो बाद में 6 करोड़ 61 लाख एडिशनल चेंज ऑफ स्कोप में लाया है। तो उसको 4 लेन के लिए लेन एक्वायर मैंने करवाया है, मैं ही करा उसमें आलो में बहुत तकलीफ मिला था, लेकिन मैंने समझाया पब्लिक को भी, देखिए अगर 4 लेन होता है तो हम लोग बहुत अच्छा होगा। ये सब बाद में मान गया, उन लोग 4 लेन सेंक्शन करवाया है। तो अब ये जो है पैकेज 8 को तो हमारा 2023 में ख़त्म हुआ था, और पैकेज 9 को भी 5 महीना बाद 2023 में ही हुआ। तो उसमें 4 लेन आपको पता है कि अरुणाचल में ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, और ये पोतिन पंगिन रोड, इट टचेस ऑलमोस्ट 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसमें कोई एक भी ऐसे नहीं है कि इसमें 4 लेन हुआ है एक्सेप्ट आलो, वो भी मेरा एफर्ट से। और मैं उसमें मेरा एफर्ट सीएम सर का प्यार और आशीर्वाद से
और हमारा किरण सर और तापिरगांव सर सब मिल के टीम वर्क में हम लोग कर माई इनिशिएशन हेल्प किया है सीएम सर और दोनों एमपी। तो उसके लिए आज 4 लेन हुआ। हम भी देख के बहुत खुश है कि मैं एटलीस्ट एक रिवोल्यूशन लाया है डिस्ट्रिक्ट में 4 लेन। आप देखिए हमारा पासीघाट इज ऑल्सो स्मार्ट सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिक्लेयर किया हुआ स्मार्ट सिटी है, उसमें भी 4 लेन नहीं है। आप तेजियो हो, नामसाई हो, लेकिन आप आलो का स्ट्रेस 3.3 किलोमीटर वी आर हैविंग 4 लेन। भले ही जस्ट एक 1-2 मीटर नहीं पहुंचा हो, लेकिन 4 लेन का ही उसको आप बोल सकता है। आप 4 गाड़ी एक साथ जा सकता है, ऐसे हम बनाया है। जिसमें दैट अपार्ट आलो को मैंने बहुत कोशिश किया है आके चेंज करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि पब्लिक भी खुश हैं क्योंकि देख के। लास्ट टाइम मैं रैली ऑर्गेनाइज किया था जिसमें भी बहुत पब्लिक आए थे, बहुत खुश हैं उन लोग। और सिर्फ आलो 4 लेन नहीं है, आप 4 लेन को छोड़ के भी आलो का टाउन रोड, सेक्टर रोड्स को भी मैं मेरा टेन्योर में सीसीआई से कैबिनेट कमिटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर से 20 करोड़ सीसीआई पेमेंट्स करवाया है। और 10 करोड़ सीएमएसआर चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रहेंसिव रोड स्कीम है बोल के, उसमें भी 10 करोड़ का 30 करोड़ मैंने टाउन रोड, सेक्टर रोड्स, कॉलोनी रोड पूरा किया है। तो अभी आलो एक देखने का लायक है। अभी इस आलो इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और टाउन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। एंड दैट एफर्ट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ सीएम सर को भी, सीएम सर भी हमको और डीसीएम सर भी हमको प्रॉमिस किया है कि ना जरूर आलो टाउन को मैं सिपू ब्रिज टू हिसाम ब्रिज स्ट्रीट लाइट में लगवाने के लिए को सोच रहा हूँ, और मैं जल्दी ही लगवाएंगे उसको। सर रास्ता तो इतना सुंदर सा खूबसूरत सा आ गया है, तो अभी जब आ ही गया तो अपना आलो टाउन या आलो एरिया के लिए टूरिज्म सेक्शन में आपने कुछ प्लान किया है? क्योंकि जब रास्ते आ गए तो टूरिस्ट भी आते होंगे, उसके लिए कुछ सोच के रखा है कुछ आने मैं तो बहुत सोच के रखा हूँ। आलो आपको मैं बताऊँ, एक टूरिज्म के लिए आप हम लोग को होम स्टे को भी बढ़ावा दे रहा है। और मेरा लोगम जी ने जस्ट यहाँ में भी हम लोग एक टूरिज्म एटलीस्ट हमारा आजकल का मॉडर्न टूरिस्ट लोग तो आरसीसी बैठ के उब चुका है, तक गए है। तो हम दे वांट टू सिट इन काउंट्री साइड, और जो हमारा बाम्बू घर में और जो भी लॉग का घर, तो मतलब मैं इसीलिए यहाँ एक मेरा लोगम जी ने ये मैं भी एक टूरिस्ट लॉज बना रहा हूँ, तो जिसमें आके एटलीस्ट होमली फील करे ऐसे। दैट अपार्ट मैं बस्ती वाला को भी बता रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा हॉस्पिटलिटी को हम लोग थोड़ा बढ़ावा देना, माने इम्प्रूव करना पड़ेगा हॉस्पिटलिटी। हमारा आदमी लोग हॉस्पिटलिटी को इतना केयर नहीं करता है। तो अनलेस यू गिव गुड हॉस्पिटलिटी टू द टूरिस्ट, नेशनल टूरिस्ट हो या फॉरेन अब्रॉड का टूरिस्ट हो, तो वो सबको हम लोग बढ़ावा माने हॉस्पिटलिटी नहीं देंगे तो एक बार जाके 2 बार नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं बस्ती वाला को भी हमेशा समझा रहा हूँ कि आप अच्छा से हॉस्पिटलिटी दो और टूरिस्ट फ्लो होने देना चाहिए। और अभी तो ट्रांसपोर्टेशन, रोड कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया। आप देखिए आलो फ्रॉम आलो टू लिकावली पहले 6 आवर्स लगता था, अभी 2.5 आवर्स या 3 आवर्स में लग जाता है। 12 घंटा लगता था, अभी 5-6 आवर्स लग जाता है। दैट इज डेवलपमेंट। तो अभी देखिए ये सब बीजेपी का कारनामा है सब। सर बीजेपी का तो पता नहीं, लेकिन आपका जो मेहनत है, कारनामा है, हम उसे सराहना देंगे। क्योंकि हमारे अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत सारे जगह में ये हाईवेज आ चुके हैं और आए भी जा रहे हैं, मगर जो पर्सनल आपका एज ए एमएलए अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो प्यार और जो एफर्ट है वो
आज तक शायद हमने दिखने को नहीं पाया, होता भी होगा मगर हमने अभी तक असेंबली लेवल तक पहुंच के अपना अपना आलो के लिए या अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हक को मांगना ऐसा हमने नहीं देखा, तो जिसके लिए हम वेरी अप्रिशिएट करते हैं। तो उसके साथ साथ सर, आलो को आपने इतना सुंदर रास्ता दे दिया, तो चेंजेस जो आपने डेवलपमेंट के बारे में बोला, उसी के साथ साथ लोगों का सोच भी बदलना बहुत ज़रूरत है सर। तो हमने उसके अच्छे रास्ते के साथ साथ में हमने ये भी नोटिस किया सर, जब हम वहाँ गए थे, काफ़ी जाते रहते हैं, तो वहाँ का जो ट्रैफिक सेल है, जो पार्किंग सिस्टम है, काफ़ी नॉइसी है और सिस्टमेटिक वे में नहीं है। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रास्ता इतना बड़ा बना दिया लेकिन पार्किंग सेंस या उसका जो सेक्शन ट्रैफिक सेल नहीं, है, आप सही फरमाया। देखिए, आप आलो इज ए कॉम्पैक्ट एरिया, तो उसके लिए पार्किंग प्रोविजन कभी रखा नहीं है। तो उसके लिए भी मैं अभी आलो न्यू मार्केट, ओल्ड मार्केट में एक बहुत ओल्ड PWD गैरेज है और एक पावर हाउस, अनयूज्ड पावर हाउस है, मैं उसको ऑलरेडी डिसमेंटल कर रहा हूँ, करके मैं उसको पार्किंग लॉट कर रहा हूँ। तो CM सर भी हमको बजट अनाउंसमेंट में 10 करोड़ रख दिया था, तो उसके चलते मैं ट्रैफिक कंजेशंस को भी, मैं पार्किंग सिस्टम को भी मैं करेक्शन कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। और दैट एफर्ट, आलो आपको पता है, आलो पीने का कोई प्रोविजन पानी नहीं था, उसको भी मैं 20 किलोमीटर दूर से 43 करोड़ सेंक्शन करवा के मैं ला रहा हूँ। DC ऑफिस इतना, हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ग्रेटर सियांग, पासीघाट का हेडक्वार्टर था, सियोमी का, लेपरादा का, और मैंने ऑलमोस्ट 6 डिस्ट्रिक्ट हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम सियांग डिस्ट्रिक्ट। इट वाज अ हेडक्वार्टर ऑफ ग्रेटर सियांग। तब भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं था, तो मैं आते ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट बिल्डिंग नहीं था, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट बिल्डिंग को मैं सैंक्शन करवाया, अभी बना रहे हैं। और मैं आने से पहले 6 इयर्स हमारा आलो वन ऑफ द गुड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लेकिन उसमें भी सर्किट हाउस नहीं था, मैं आके सर्किट हाउस कंप्लीट करवाया। आपको पता है, उसमें बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट भी नहीं था, मैं आके 2 बैडमिंटन कोर्ट बनवा दिया। और हॉस्पिटल इतना डिलेफिडेड कंडीशन में था, मैं हॉस्पिटल को भी सैंक्शन करा के हॉस्पिटल बनवा रहा है। और आलो को मैंने शायद ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड में सब कुछ कर दिया लगता है, और मेरा डेवलपमेंट अब दिखाई देता है। 10 साल जो भी रूल किया है, 20 साल जो भी रूल किया है, 10 साल कोई मंत्री थे, जो भी डेवलपमेंट किए होंगे, लेकिन पूरा सिंक हुआ, उसको एक भी डेवलपमेंट दिखाई नहीं दिया है। मैं तो किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि कोई डेवलपमेंट आलो में नहीं था। जी, वो तो हम विटनेस कर ही पा रहे हैं सर, क्योंकि जो 5 साल पहले आलो का जो एटमॉस्फेरिक था, वहाँ का कंडीशन था, स्पेशली जो रोड रास्ता को लेकर, तो बहुत अलग था, क्योंकि हम सुबह निकलते तो शाम को पहुँचते थे। और तो अभी अगर आपका इतना मेहनत से, एफर्ट से अपना आलो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इतना किया है, तो अभी आप काफ़ी सेटिस्फेक्शन रहते होंगे, और आपके लोग भी कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस पर सर? मैं तो मेरे लेवल में बहुत कोशिश किया है और अच्छा किया है। मैं मानता हूँ कि पब्लिक भी पहचानना चाहिए, और जो परफॉर्म है उसको अगर आप दिलो जान से अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं आएंगे। और पैसा से जो तोलता है, मीन्स आपको फिर से यू हैव टू गो बैक, रोल बैक टू दैट सिचुएशन जहाँ आप सड़क नहीं थे, आप माने आपका कोई भी सुविधा, जन सुविधा नहीं था, तो आप वही में रोल बैक करना पड़ेगा। हम 10 साल हमारा मंत्री बन के भी कुछ नहीं कर सका है, तो अभी क्या करेंगे? अभी आप ओल्ड एज भी हैं, और आप पब्लिक को भी कुछ भी नहीं दिखा, डरा धमका के या कोई पैसे के बलबूते से करने के करेगा तो हम डेवलपमेंट नहीं आएंगे। तो मैं उसी पब्लिक से भी यही दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश यही करता हूँ कि आप डेवलपमेंट को लेके हम पॉलिटिक्स मुद्दा बनाना चाहिए, और डेवलपमेंट अगर नहीं किया है तो आप उसको नकार सकता है जो भी लीडर है। तो मैं तो दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैं आके मेरा तो कोरोना के वास्ते कुछ काम नहीं कर पाया, लेकिन 2 साल के
कार्यकाल में मैंने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, मैं बोल सकता हूँ। और आप आलो को तो मैं गिनने से मेरा उंगली में भी नहीं समा पाएंगे। बहुत बहुत काम किया है मैंने, बहुत अच्छा काम किया है। और पब्लिक भी सराहना करता है, अभी अप्रिशिएट करता है। आलो अभी आप आलो जाके देखिए। आलो is not like a normal city, town now. It is like you can compare with Bangalore and Delhi, Mumbai. So it's like a city now. जी हाँ सर, आपने ज़रूर कहा, और हम उम्मीद करेंगे कि आपके तरह विजन वाले लोग, ट्रूली जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को डेडिकेट करने वाले लीडर्स और आए और अरुणाचल में आए और डेवलप करें अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो अभी लास्टली जाते जाते आपका जो विजन है, क्योंकि अभी कमिंग इलेक्शन भी आ रहा है, आपका भी अपना खुद का विजन रहता होगा, तो एक क्या क्या विजन है, छोटा सा शॉर्ट से हमें, ताकि आपका लोग सुन पाए, तो आप बता दीजिए इसको। मेरा तो बहुत विजन है। आलो को अब बोला जाए तो आलो में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और सीवरेज सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है, और एक जो है कॉलोनी में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल नील है। तो इसके वास्ते बहुत प्रॉब्लम पब्लिक फेस कर रहा है। मेरा शॉर्ट पीरियड होने का नाते वजह से मैं इसको नहीं कर पाया इस बार। तो आने वाला कल और नेक्स्ट टाइम में मैं ये सबको आलो टाउन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैं ठीक करने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। और एजुकेशन सिस्टम को मैं बहुत अच्छे से करने के लिए सोच रहा हूँ। आप स्पेशली हायर सेकेंडरी स्कूल आलो को मैं मॉडल स्कूल के रूप में कन्वर्ट करके रखा है। अभी जल्दी ही टेंडर होंगे वो भी बहुत अच्छा से एक प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलो को मैं करने का सोच के घूम रहा हूँ मैं। ओके, तो अपने लोगों को कुछ अपील ड्रॉप कर दीजिए ताकि आपको सपोर्ट दे पाए और आगे दिखा पाए। अभी तो आप देखिए, आप अप्रैल को हमारा विधानसभा यानी कि असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है। तो मैं पब्लिक से भी यही गुजारिश करता हूँ कि हमको एटलीस्ट और एक बार मौका दीजिए, और आलो को और तरक्की का राह में हमको ले जाने का एक मौका दीजिए। मैं तो दिल से सोसाइटी को सेवा करने का निर्णय लेके मैं पॉलिटिक्स में घुसा हूँ। कि आपको पता है मैं बहुत सक्सेसफुल एक लॉयर हुआ करता था। अभी भी लॉयर ऐसे नहीं, पहले मैं 18 इयर्स हाई कोर्ट में सक्सेसफुल लॉयर रूप के मैं साबित किया है। तो मैं अब एज ए पॉलिटिशियन भी मैं साबित करूँगा कि मैं अच्छा परफॉर्मर, करप्ट फ्री सोसाइटी को लीड करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए अभी देख रहा है कि पॉलिटिक्स इज मैं यहाँ वहाँ सबको संभालने में थोड़ा तकलीफ तो है, लेकिन पब्लिक को मेरे उम्मीद करता हूँ कि वो समझ जाएंगे, और जो परफॉर्मर है उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे आने वाले इलेक्शन में। और इस बार तो मेरा सब बस्ती में भी 80-90% है ऑल इंटेलेक्चुअल समझ गया कि मैंने ओल्ड एज वाला लीडर को बनाने से कैसा होता है, यंग एनर्जेटिक लीडर को बनाने से कैसा होता है, वो फर्क समझ गया हमको लगता है पब्लिक। ओके, थैंक यू। तो ये थे एमएलए केंटो जीनी जी, जो कि 31 आलो ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, और इन रिपोर्ट विद नेशनल हाईवे NH 13 आलो के साथ।